हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। आज के हमारे फ्री कुंडली के सेशन में हम कन्हैया बागरा जी की चर्चा करेंगे। इन्होंने सुजानगढ़ राजस्थान से हमें कांटेक्ट किया है। फ्री में किसी को कुंडली दिखानी हो तो यूट्यूब के वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। 2-4 महीने में जैसे ही नंबर वाइज हम लोग लेते रहते हैं, रैंडमली जिसका नंबर आता जाता है लेते रहते हैं। और जिन्हें पेड अपॉइंटमेंट बुक करनी हो वो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी फ़ीस होती है। भारत समेत अनेक देशों से लोग कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और फ्री कुंडली दिखाना है तो कमेंट सेक्शन में अपनी बर्थ डिटेल्स कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम कन्हैया बागरा जी का बर्थ चार्ट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। इनका पहला सवाल है, कैरियर कैसे स्टेबलाइज होगा। देखिए कन्हैया जी, आपका जो व्यापार का मालिक है शुक्र, वो लाभ भाव में है, अपने मित्र के घर में है, शुक्र के घर में। तो काफ़ी अच्छा आपको बिजनेस की पकड़ है, नॉलेज है। ये एक बिजनेसमैन की कुंडली है। माइंड भी आपका बहुत अच्छा है, बिजनेस में काबिलियत भी है, बिजनेस से पैसा कमाने का योग भी काफ़ी अच्छा है। ये शुक्र यहाँ पे भूमिपति योग भी बनाता है और इस योग के कारण आपके नाम से प्रॉपर्टी, खुद का मकान बनने के भी योग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग बनते हैं। इसे एक भूमिपति योग, लैंडलॉर्ड योग कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब इसका अगर हम दूसरे एंगल पे जाएँ तो लाभेश जो है आपका वो 12वें घर में है। तो आपका कैरियर स्टेबिलाइजेशन की तरफ सवाल है। आपकी एज कम से कम आज 37 के करीब हो चुकी है। तो आपका जो लाभेश है वो 12वें घर में गया है बुध, और वो अस्त का है, नीच के मंगल के साथ है। यहाँ पे काफ़ी सारे 3-4 पहलू है, यहाँ पे अलग अलग एंगल से हम आपको सब यहाँ पे बताएंगे। और सामने गुरु नीच का बैठा है, मंगल 12वें घर में लॉस के हाउस में नीच का है। तो भाग्य का मालिक होकर मंगल 12वें घर में गया है और लाभ, और वो भी अस्त का है और लाभ का मालिक भी अस्त का है। जब क्या होता है, जब कुंडली में 2-2 ग्रह, 3-3 ग्रह अच्छे स्थान के मालिक होकर अस्त के होते हैं, इंसान अपने पूरे 100% तक नहीं पहुंच पाता है। नॉलेज भी अच्छा बता रहा है, बिजनेस भी अच्छा बता रहा है, लेकिन आप जो स्टेबिलाइजेशन जो 100% आप जो चाह रहे हो, क्योंकि आपको कई सालों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, तो आप बिजनेस को जहाँ तक ले जाना चाह रहे हो, आप जो ऑर्डर्स की क्वांटिटी चाहते हो, आप जो महीने का इनकम जो चाहते हो, उतना मिल नहीं रहा है आपको। और कई कई छोटा छोटा 12वें घर में नीच का ग्रह होता है तो लॉस भी लगवाता है कि पेमेंट डिले से आती है, कोई 2-4 पार्टियाँ कभी पेमेंट दे नहीं पाती है, तो ये सिचुएशंस क्रिएट होती है। लेकिन ये मंगल का नीच भंग बना हुआ है, क्योंकि गुरु भी सामने नीच का है तो उच्च की दृष्टि से मंगल को देख रहा है, और गुरु का भी नीच भंग है मंगल की दृष्टि के कारण। लेकिन ऐसे नीच भंग में हमेशा क्या होता है, इंसान स्ट्रगल से सक्सेस हासिल करता है। तो नीच भंग से ऐसा नहीं होता है कि सीधा कुछ स्ट्रगल आएगा ही नहीं। कई बार इंसान बहुत स्ट्रगल करके उन्नति हासिल करता है। कुछ ही कुंडली ऐसी होती है, लाख में से एक आधी, जो एकदम सडनली बहुत बड़ा, जिनको नीचभंग राजयोग में स्पाइक मिलता है, एकदम पिकअप मिलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है। लेकिन हर नीचभंग राजयोग वाले को इतना बड़ा स्पाइक नहीं मिलता है, उनकी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल से वो उन्नति करते हैं। ये एक जनरल आम आदमी की कुंडली में 80% यही प्रिडिक्शन होता है। अब दूसरी बात क्या है यहाँ पे, कि देखिए आपका लग्नेश सूर्य भी 12वें घर में है। आपका अगला सवाल है, भाग्योदय जन्म स्थान से दूर है। जी हाँ, आपका लग्नेश और लाभेश 12वें घर में है। जब लग्नेश का 12वें घर से संबंध होता है, लाभेश का 12वें घर से संबंध होता है, तो विदेश की भूमि से आपको फायदा होता है। तो हाँ, जन्म स्थान से दूर आपको फायदा होता है। और हमेशा ये जरूरी नहीं है कि आपको ही बाहर गाँव जाना पड़े। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में आप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बहुत ही यंग जनरेशन के लड़के लड़कियाँ, हमारी माताएं बहनें ऑनलाइन में काम करके, भले कोई अचार बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, बाहर गांव से ऑर्डर्स आते हैं रोज़ के कई सारे, वो लोग पार्सल बेचते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो सोचिए, वो तो एक जगह पे बैठे, लेकिन पूरा ऑर्डर उनका ऑल ओवर इंडिया में बाहर गांव जा रहा है। तो वैसे भी विदेश से फ़ायदा होता है, या तो फिर विदेश जन्म स्थान से दूर जाके नौकरी करने से भी फ़ायदा होता है। अब दूसरी बात करते हैं, स्ट्रगल। देखिए आपका, देखिए स्टेबिलाइजेशन में रुकावट इसलिए आ रही है, भाग्य का मालिक नीच का होकर अस्त का हुआ है। नीच भंग है पर लेकिन वो स्ट्रगल से ही फायदा देता है। अस्त के भी हो चुके हैं ऐसे बड़े कारक ग्रह। तो यहाँ पे एक तो आपको रोज़ हनुमान चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ये बुक आपको इजीली मिल जाएगी, विष्णु सहस्त्र नाम की, गीता प्रेस या किसी भी भगवान की दुकान, भगवान की किताबें मिलती है वहाँ पे, या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। हनुमान चालीसा का भी रोज़ पाठ करो, और मंगलवार के दिन लाल चीज़ों का थोड़ा दान करो, और गुरुवार के दिन पीली चीज़ों का, चने की दाल है उससे बने हुआ खाना है, लाल चीज़ों में गेहूँ आता है, गुड़ आता है, गुड़ रोटी दे दी किसी गरीबों को। ऐसा कुछ भी सिंपल सा दान करके भी आप मंगलवार को, गुरुवार को सिंपल सा दान भी आप कर सकते हैं, जिसमें कोई ज़्यादा आपको खर्चा होगा नहीं। और तीसरी बात क्या है, शनि केतु का श्रापित योग भी है यहाँ पर। तो ये श्रापित योग भी क्या होता है, वैसे तो आपके देखिए ये इस कुंडली में आपके 7वें घर और 6ठे भाव को बता रहा है, लेकिन ये कॉम्पिटिशन का स्थान होता है, 6th हाउस। हम कोई भी काम करते हैं उसमें कॉम्पिटिशन होता है, चाहे आप कोई भी जॉब करो, बिजनेस करो, हमेशा हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ कर हम आगे आते हैं। तो ये शनि केतु भी क्या करता है, रुकावटें पैदा करता है। तो कुंडली में ऐसे जब योग होते हैं 3-4, हम सबकी कुंडली में कई बार 3-4 अच्छे योग होते हैं, 3-4 खराब योग होते हैं, तो उन सब के उपाय करने से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तरक्की मिलती है। तो ये शनि केतु के यहाँ पे जो ग्रहण योग है, इसके लिए आपको शनि चालीसा का डेली पाठ करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव ऑलरेडी उच्च के बैठे हैं वहाँ पे।
तो वो बहुत ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। जो केतु के कारण जो श्रापित योग हो रहा है वो कमज़ोर होगा। ये जो सन्यासी होते हैं उनके लिए ये योग अच्छा होता है अगर उचका शनि है, केतु है साथ में, क्योंकि दोनों ही स्पिरिचुअलिटी के भी ग्रह है। लेकिन संसारी के लिए कुछ कहीं ना कहीं स्ट्रगल का कारण बनता है, थोड़ा बहुत मैरिज लाइफ में भी थोड़ा डिस्टर्ब करता है, कंपटीशन जैसा कि जॉब में भी, जॉब बिजनेस कुछ करते हैं तो उसमें भी रुकावटें तो पैदा करता है। तो आपको जो उपाय बताए इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। भाग्य का मालिक जिस तरह नीच का है, तो यहाँ पे आपको कोई मूंगा पहना है तो मूंगा रत्न नहीं पहनना है। कई बार कुछ ग्रह खड्डे में होते हैं शुभ ग्रह, तो उनके रत्न पहने जाते हैं, लेकिन ये ग्रह नीच का है तो इसका स्टोन आपको नहीं पहनना है। आपको अगर यहाँ पे कोई रत्न पहनना है तो देखिए, एक तो यहाँ पे आप पुखराज रत्न, जिस तरीके से पुखराज भी आपको नहीं पहनना है, मंगल भी आपको यहाँ पे नहीं पहनना है। यहाँ पे आप ईरानी फिरोज़ा पहन सकते हो, गुरु नीच का है इसलिए। तो इससे आपको गुरु के पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपको अच्छा बड़ी साइज़ का 20-30 कैरेट्स का ईरानी फिरोज़ा आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मंगल या गुरु कोई सलाह दे तो आप जल्दी पहनने के लिए जल्दी ट्राई मत करिए, क्योंकि ऐसे जब नीच भंग में भी ग्रह होते हैं तो जल्दी कभी कभी जल्दी सूट नहीं करते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं ऐसे नीच के ग्रह। मंगल जैसे ग्रह 12वें घर में, क्योंकि क्रूर ग्रह है। और नवमांश कुंडली में भी देखा जाए तो आपका एक शुक्र ग्रह उच्च का हुआ है, और दूसरा ग्रह देखा जाए तो मंगल, वहाँ पे मंगल का भी वहाँ पे कोई नीचभंग हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल है वो मंगल गुरु के कारण भी आ रहा है और अस्त के ग्रह होने के कारण भी आ रहा है। तो आपको जो उपाय बताए इससे इन सब का सोल्यूशन होगा और आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी कुछ लोग, कभी कभी हम देखते हैं, हमारी टीम देखती है, कुछ लोगों को ज्योतिष का नॉलेज नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं, आधा अधूरा नॉलेज लेके यूट्यूब पे कमेंट कर देते हैं। हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने वालों को हमारी टीम निकाल देती है, क्लियर कर देती है कमेंट को भी, क्योंकि हम लोग पॉजिटिविटी में विश्वास रखते हैं। तो लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा उन लोगों के लिए पॉजिटिव सलाह है, सीखना चाहोगे ये नॉलेज समुंदर है, बहुत सीखने मिलेगा। लेकिन आधे अधूरे नॉलेज में आप इतनी नेगेटिविटी लिए हो, इसलिए अपने लाइफ में भी आप लोग दुखी हो, क्योंकि उसमें से कुछ लोगों की तो हम लोग कुंडलियाँ भी एनालिसिस कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों को पहले तो नॉलेज नहीं है, पहले पूरा सीखो, अच्छे गुरु से नॉलेज लो। ज्योतिष एक समुंदर जितना है, बहुत विशाल है। कई बार आप 2-4 किताबें पढ़ के इसे नहीं सीख पाओगे। आज हम लोग 10-10 साल, 12-12 साल के अनुभव के बाद आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। कई सारी 100 किताबों, 200 किताबों का जब PhD रिसर्च करोगे तब जाके ये नॉलेज मिलेगा जो आज छोटा छोटा वीडियो में हम लोग दे रहे हैं। तो कभी भी 2-4 किताब पढ़कर ऐसा मत समझो कि आपको पूरा नॉलेज आ चुका है। चलिए, ऐसे फ्री वीडियोज़ आपके लिए हम लोग लाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, और जिनको एस्ट्रोलॉजी क्लासेस करना है वो लोग भी हमारे पास प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं। धन्यवाद।